क्या आपको भी नहीं समझ में आता है कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम इस थ्योरम को बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम मैथ्स का एक और नया थ्योरम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का, जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को समझने से पहले हमें मिड पॉइंट थ्योरम का पता होना जरूरी है कि आखिर मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि ये कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल के किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को किसी एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया जाए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मान लीजिए मैंने एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया। तो वो जो लाइन सेगमेंट होगा यहाँ पे इस ट्रायंगल का, ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये पैरेलल होगा इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के, ये पैरेलल होगा इस ट्रायंगल के थर्ड साइड से। ये कहता है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसी का जो उल्टा थ्योरम होता है उसी को हमने कह दिया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो समझ में आया कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? एक बार फिर से सिंपल भाषा में, सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि आखिर मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। यदि किसी ट्रायंगल में किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट की मदद से ज्वाइन कर दिया जाए तो वो लाइन सेगमेंट उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल माना जाएगा, पैरेलल होता है। ठीक है। अब इसका कन्वर्स क्या होता है, जिसे हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का नाम दिया है, का दर्जा दिया है। तो इसका कन्वर्स ये कहता है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि कह रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अब इसके कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम में क्या फर्क है? कुछ नहीं फर्क है, बस थोड़े से वर्ड्स को आगे पीछे करके कहा है इसने। ये कन्वर्स ये कह रहा है कि किसी ट्रायंगल में, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मैंने किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन बनाई। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या कहा मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के इस साइड के मिड पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल थी इस ट्रायंगल के इस साइड से, तो हम ये कह सकते हैं कि वो लाइन जा करके इस ट्रायंगल के थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये लाइन जा करके इस थर्ड साइड के मिड पॉइंट को टच कर देगी। ये कहता है मिड पॉइंट का कन्वर्स। ये होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सिंपल सा इतना ही था। ठीक है, एक बार फिर से मिड पॉइंट थ्योरम और इसका कन्वर्स एक बार फिर से सिंपल से लैंग्वेज में समझ लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को किसी एक लाइन सेगमेंट के द्वारा ज्वाइन करा दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो लाइन सेगमेंट उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल माना जाएगा, पैरेलल होने का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अब उसका कन्वर्स क्या कहता है? उसका कन्वर्स कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जाए और वो साथ ही साथ उस ट्रायंगल के सेकंड साइड के पैरेलल हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो लाइन जा करके उस ट्रायंगल के थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देगी। यानी कि वो लाइन उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के मिड पॉइंट को टच कर देगी। ठीक है, ये था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम और इसका कन्वर्स, जिसे हमने कहा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये दोनों चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इस थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, जो कि कह रहा है कि लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी एंड डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी शो दैट DA is equals to DB is equals to DC। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना कह रहा है?
हमें इस क्वेश्चन में ये करने को कह रहा है कि हमें शो करना है कि जो डीए है वो बराबर है डीबी के, और साथ ही साथ वो दोनों बराबर है किसके, डीसी के। डीए बराबर है डीबी के और ये दोनों बराबर हैं डीसी के। ठीक है, ये हमें शो करना है। अब कैसे हम शो करेंगे, तो देखिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन एक पैटर्न के फॉर्म में दे रहा हूं, लेकिन आज के इस वीडियो का होमवर्क ये रहेगा कि आपको अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को लिखना है और साथ ही साथ अपने अकॉर्डिंग उस पैटर्न में स्टेटमेंट्स को ऐड करके एक तरह से पूरा सॉल्यूशन बना देना है, ताकि आपको यह आइडिया मिले कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए, और हाँ एक और बात, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का जो प्रूविंग वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने इन दोनों का जो प्रूविंग वाला पार्ट है वो नहीं कराया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम कैसे प्रूव करेंगे कि जो डीए है वो बराबर है डीबी के और साथ साथ ये दोनों बराबर हैं डीसी के, कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए, हमने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर किसी भी ट्रायंगल के किसी साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन बनाई जाती है और वो सेकंड साइड के पैरेलल होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो लाइन जा करके उस ट्रायंगल के थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देगी, यानी कि थर्ड साइड के मिड पॉइंट को टच कर देगी। तो हम इस ट्रायंगल में ये देख सकते हैं कि यहां पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है। कैसे, तो देखो, इस ट्रायंगल में क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस ट्रायंगल में जो डी पॉइंट है वो एसी साइड का मिड पॉइंट है, जो डी पॉइंट है वो एसी साइड का मिड पॉइंट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम इस डी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन अगर बीसी के, वो लाइन अगर इस ट्रायंगल के बीसी साइड के पैरेलल है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये लाइन जा करके इस ट्रायंगल के ए बी साइड के मिड पॉइंट को टच करेगा, यानी कि बाइसेक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं मान लेता हूं कि इस ए बी साइड का मिड पॉइंट ई पॉइंट है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, क्या मुझे इस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है कि जो एंगल AED है वो एक 90 डिग्री है? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? बिल्कुल पता चल रहा है। ठीक है, अरे भाई ये भी देख सकते हो इस तरीके से ऑब्जर्व करके। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर ये लाइन और ये साइड आपस में पैरेलल हैं, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोथ एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या AB एक स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बनता है? स्ट्रेट एंगल बनता है। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस AB साइड पे स्ट्रेट एंगल बनेगा, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो अगर इतना 90 डिग्री है तो इतना कितना होगा? इतना भी 90 डिग्री ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मैं एक काम करता हूं कि सॉल्यूशन को समझाते समझाते मैं उसका पैटर्न भी बगल में लिखते जाऊं, ताकि आपको पता चले कि हमने क्या कैसे कैसे इस चीज को प्रूफ किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने किया थ्रू डी पॉइंट मेक a line which is parallel to what? Which is parallel to BC side in triangle ABC। ठीक है, सबसे पहले हमने ये किया। तो इससे हमें ये पता चला कि बाय ब्रैकेट में लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम
बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आगे यहां पे हम ये लिखेंगे कॉमा लगाने के बाद कि मीटिंग ए बी साइड एट ई पॉइंट, ठीक है, एट ई पॉइंट, ठीक है। फिर आगे हम लिखेंगे कि ब्रैकेट में बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ई विल बी ई पॉइंट विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी साइड ओके। फिर उसके बाद हमने ये पता किया कि जो ई पॉइंट है वो ए बी साइड का मिड पॉइंट है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या पता किया, उसके बाद हमने पता किया कि एंगल ए ई डी प्लस एंगल बी ई डी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी विल बी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री ना, रहने दो इसको, यहां पे इतना ही लिखो, ठीक है। एंगल एईडी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, हमने एंगल बीईडी की वैल्यू हमने पता तब नहीं की थी, ठीक है, तो हम वैसे उतार देंगे एंगल बीईडी। अब एंगल एईबी क्या है, कितने के बराबर है 180 डिग्री के बराबर, तो यहां पे हम उतार देंगे 180 डिग्री। तो एंगल बीईडी की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल बीईडी की वैल्यू कितनी निकली 90 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, अब सिंपल सा हम लिखेंगे आगे कि इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BED, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए किसी भी दो ट्रायंगल्स को हम उनके तीन पार्ट्स को आपस में इक्वल शो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या इक्वल शो करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो देखिए सबसे पहले हम सिंपल सा ED को कॉमन कर देते हैं, ED को इक्वल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ED साइड है ये इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है कॉमन है, तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या इक्वल शो करेंगे, भाई ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो एंगल AED है वो बराबर है एंगल BED के कि नहीं, बिल्कुल। तो हम यहां पे ब्रैकेट में लिख देंगे बोथ आर 90 डिग्री, ओके। अब तीसरी चीज और लास्ट चीज क्या हम इक्वल शो कर सकते हैं, तो देखिए हमने ये प्रूफ किया था कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB साइड बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। प्रूफ किया था कि नहीं प्रूफ किया था, बिल्कुल प्रूफ किया था। तो देखो क्या हम कह सकते हैं कि अगर AB का मिड पॉइंट E है तो क्या हम कह सकते हैं कि जो AE है वो बराबर होगा B के कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम आगे वही लिखेंगे कि AE इज इक्वल टू BE, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्रूव्ड, कि भाई यहां पर हमने प्रूफ कर दिया था कि जो E है वो मिड पॉइंट है AB का। तो ये जाहिर सी बात है कि जो AE है वो बराबर होगा B के, ठीक है। अब ये तीन चीज इक्वल शो हो गई इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BED। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि जो AD है वो बराबर है किसके, BD के। कैसे, बाय CPCT। अरे याद है कि नहीं CPCT क्या होता है, जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उनके आपस में जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था किसका, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चीज का एक पार्ट इक्वल शो कर दिया कि जो AD है या जो DA है वो बराबर है किसके, DB के, लेकिन मैंने यहां पे लिखा BD के, बात बराबर है, ठीक है। तो मैंने इतनी चीज इक्वल शो कर दी, इतनी चीज इक्वल शो करना भी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब क्या करेंगे हम, अब इतनी पूरी चीज को कैसे इक्वल शो करेंगे, तो देखो
देखो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि जो डी पॉइंट है वो एसी साइड का मिड पॉइंट है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो एडी है वो बराबर होगा सीडी के कि नहीं? बिल्कुल बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो आगे हम सिंपली यहां पर ये लिख सकते हैं कि since D is the midpoint of AC side, therefore AD will be equals to CD. AD will be equals to CD. अब इसे आपको क्या मानना है? इसे आपको इक्वेशन 1 मानना है। इसे आपको क्या मानना है? इसे आपको इक्वेशन नंबर 2 माननी है। फिर उसके बाद लिख देना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो हमें यह देखने को मिलेगा कि जो AD है वो बराबर है BD के, और साथ ही साथ वही जो AD है वो बराबर है CD के। तो हम इन दोनों सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद ये कह सकते हैं कि जो AD होगा वो बराबर होगा BD के, और ये दोनों जो होंगे वो बराबर होंगे CD के। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो AD है वो बराबर है BD के और ये दोनों बराबर हैं CD के। तो हमें यही तो चीज प्रूफ करनी थी इस क्वेश्चन में, तो ये चीज प्रूफ हो गई। तो क्या अब हम आगे HP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। HP यानी लैपटॉप नहीं, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरे यार। और साथ ही साथ बहुत जल्द ही इस चैनल पे एक ऐसा स्टडी मटेरियल क्लास 9th वालों के लिए लॉन्च करने वाला हूं जो कि जिसके बिना आपके क्लास 9th के मैथ्स की तैयारी अधूरी है। ठीक है, जिसे अपने स्टडी रूटीन में अप्लाई करने मात्र से ही आपके अंदर जो मैथ्स के एग्जाम का डर बैठा है वो पूरी तरीके से भाग जाएगा, और साथ साथ रिवीजन तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा पूरे मैथ्स सब्जेक्ट के सिलेबस का। ठीक है, तो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। स्टे कनेक्टेड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधा सा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।